साबित भी किया। चलिए, क्या हॉबीज है राजेश, क्या करना पसंद करते हैं? जी सर, क्या हॉबी कर, हाँ हाँ। सर मैं मेरी मुख्य जो हॉबी है सर अभी तो जर्नल एक्सरसाइज करना ही होती है सर। एक्सरसाइज हाँ करना वैसे। ये सर। अच्छा, कोई इसके अलावा कुछ और? सर इसके अलावा वॉकिंग या फिर घूमना ये सब भी है। अच्छा ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? सर जी सर न्यूज़पेपर पढ़ा है सर। कल का पढ़ा है आपने? कल का जी सर। कोई खास न्यूज़ बताओ। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कल के न्यूज़पेपर। चलिए आज बता दो। सर आज का तो फर्स्ट पेज में तो सांबर झील में जो क्रो हैं उनका डेथ का आया था। अच्छा। और उसके बाद चीन और इंडिया के जो अपन चिकन नेक है सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर लेकर विवाद के बारे में भी आया था सर। अच्छा ये सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच राजेश। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? सर मैंने बेसिक तो थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ा है, लेकिन सर मुख्य रूप से मशीन और पावर सिस्टम को मैंने थोड़ा पढ़ के आया हूँ। आप ये बताइए, आपके रेलवेज में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं जी सर। कॉरिडोर्स में, वो किस तरह का होता है? HVDC, DC ट्रांसमिशन या AC? सर पहले डीसी किया जाता था लेकिन अब उसको चेंज करके एसी कर दिया है। उसको कॉन्डो सिस्टम अप्लाई करने लगे हैं। क्या क्या उसके लिए चेंजेस करने पड़ेंगे? उसके लिए सर उसमें अपने जो 3 फेज थे सर उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करना पड़ा। उसके लिए उसमें स्टेप वो ट्रांसफार्मर लगाने पड़े, सर्किट ब्रेकर्स लगाने पड़े। थ्री फेज और सिंगल फेज तो दोनों AC है। आपने कहा कि DC था जिसको AC कर दिया है। यस सर। सर पहले डीसी की सप्लाई लाइन में चलती थी लेकिन अब वो डीसी को रिप्लेस करके एसी कर दिया है सर। तो जनरेशन एसी का होता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहा है। एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, जी सर। इसका क्या मतलब है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जहाँ भी सर ग्रेडियंट होता है अपने जहाँ भी ढलान होती है उसमें अपन रेलवे को का ब्रेक लगाते हैं तो उसमें सर जो रिवर्स अपनी बैटरी जो रिवर्स चार्ज होता है जो वोल्टेज होती है वो लेस देन होती है जो जनरेशन होती है उससे, ई ग्रेटर देन होती है वी से। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अपन सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा होती है तो वो बैटरी रिचार्ज हो जाती है उससे सर। उससे केवल रेलवे ही, मतलब रेलवे ही काम में लेते हैं इसको? नहीं सर ऐसा नहीं है। जो ट्रामवेज जैसे जो इलेक्ट्रिक बसें वगैरह अपने इंडिया में तो अभी उसका प्रचलन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जैसे फॉरेन वगैरह में ये बसों में भी यूज़ ली जा रही है सर। हाँ आप मेरे को बताइए, स्पीड कंट्रोल और स्पीड रेगुलेशन क्या है? सर स्पीड कंट्रोल अपन अपने जो यूटिलाइजेशन के हिसाब से करते हैं कि हमें जैसे बिलो स्पीड चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पीड से या अबोव चाहिए। और रेगुलेशन सर मोटर का खुद का होता है, जैसे कि अपनी कोई कांस्टेंट स्पीड से शंट मोटर वो चलती है और उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए तो उसका रेगुलेशन हो जाता है स्पीड का। लोड का कोई लेना देना नहीं? सर लोड से ही स्पीड का थोड़ा वेरिएशन आएगा, वैसे नो लोड पे चलेगी तो सर वो नहीं चल पाएगा। रेगुलेशन का मतलब, रेगुलेशन अच्छा होना मतलब क्या है? नहीं सर रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए। हाँ अच्छा होगा तब जो कम से कम होगा। सॉरी सर। रेगुलेशन अच्छा तब होगा जब कम से कम होगा। हाँ रेगुलेशन, हाँ बिल्कुल सर। एक मुझे बताइए, जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें एक टर्म यूज किया जाता है क्रिटिकल पावर प्लांट, इसका क्या मतलब है? सर कोई भी एक यूनिट होती है जो जनरेटिंग यूनिट होती है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 500 मेगावाट से ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ तो सर वो क्रिटिक, हाँ एक यूनिट का ओवरऑल। राजस्थान में हाँ है ना सर। कहाँ पे है? सर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी है और अपना छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट भी है। कितने हैं यहाँ पे? इसमें जो यूनिट यूज की गई है जनरेटिंग, उसका रेटिंग कितना है? सर अभी मेरे को सर जहाँ तक आइडिया है 8th वाली भी चालू हो गई है अभी रिसेंटली, बाकी 6 हैं सर, 6 यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट को नहीं पूछ रहा हूँ, सर मैं तो कैपेसिटी पूछ रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं 500 से ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ। और जो प्लांट अपन बना रहे हैं उनमें किस रेटिंग का यूज़ करते हैं? उसकी रेटिंग नहीं। सॉरी सर इसको। कोरोना के एडवांटेज बता सकते हैं? यस सर।
सर मोस्ट ऑफ से तो कोरोना ने जो मानवीय जीवन है उसको तबाही मचाई है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से कोरोना जो होता है उसके बारे में आप इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाईज में कोरोना का योगदान। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना का एडवांटेज, ट्रांसमिशन लाइन के लिए अच्छा कोरोना, सॉरी सर मैं कोरोना ये अपनी बीमारी, सर कोरोना में जो इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाता है तो डायरेक्ट जो लाइटिंग होती है उससे हमें सेफ्टी वाल्व की तरह यूज होता है सर। कोरोना का जो इफेक्ट होता है वो हमें डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक से बचाता है ट्रांसमिशन कंडक्टर को सर। ट्रांसमिशन लाइन के साथ बहुत बुरा होगा, आयनाइजेशन हो गया, ज़्यादा करंट है तो फिर तो डिसएडवांटेज उसके लिए लाइन के लिए। हाँ लेकिन सर डिसएडवांटेज है, पावर लॉस वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसमें एक सेफ्टी वाल्व का जो है फैक्टर वो इंक्लूड होता है। एक अगर लाइटिंग अरेस्टर वगैरह पहले से लगा रखें तो फिर लाइटिंग कोरोना कम होना चाहिए, फिर कैसे कम कर सकते हैं? सर उसकी स्पेसिंग को बढ़ा के कम किया जा सकता है, या फिर होलो कंडक्टर यूज करके या फिर बंडल कंडक्टर करके लगा के यूज कर सकते हैं, अपन कम कर सकते हैं इसको। क्या होते हैं बंडल कंडक्टर? सर बंडल कंडक्टर में मोर देन वन स्टैंडर्ड वायर, हल्के हल्के वायर जो मोर देन वन होते हैं उनको एक साथ बंद करके अपन यूज करते हैं, वो बंडल कंडक्टर्स होते हैं सर। मुझे बताइए कंडक्टिविटी जो होती है, जी सर। अगर किसी मैग्नेटिक सर्किट में पूछे आपसे तो किसके जैसा होगा, इसके एनालोगस क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टिव कंडक्टर की कंडक्टिविटी के एनालोगस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर परमेबिलिटी। परमिटिविटी, श्योर? सर परमिटिविटी, सर परमेबिलिटी या परमिटिविटी में से सर मैं सॉरी सर इसमें कन्फ्यूजन हूँ। चलिए बताइए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सर जो भी सर इसमें दो जो प्लेट होती है उनके मध्य में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो सर एनर्जी स्टोर, जो इसमें कैपेसिटेंस में यूज आता है वो एनर्जी स्टोर के लिए यूज होता है। डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है इसमें? डाइलेक्ट्रिक का क्या काम? स्ट्रेंथ तो अपन बाकी चीजों से कर सकते हैं। यस सर। सर ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है सर, इसके बारे में इतना ही आइडिया। क्या सर? कुछ दिन पहले इंडिया में जैसे ग्रिड कोलैप्स हो गया था, ग्रिड फेलियर हो गया था। Yes. पूरा एनर्जी क्राइसिस। यस सर। इसमें जो ग्रिड शब्द अपन यूज करते हैं इसका क्या मतलब है? ग्रिड सर मोर देन वन जो बड़े सब स्टेशंस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो उनको अपन ग्रिड बोलते हैं सर। और दो टर्म हम और यूज करते हैं, एक होता है ग्रिड सबस्टेशन और एक होता है केबल सबस्टेशन। इनमें क्या अंतर है जीएसएस और एसएस? सर ग्रिड सब स्टेशन जो लार्ज जो बड़े जो ज़्यादा पावर की जो अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बड़े जो सब स्टेशंस होते हैं उनके कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। सब स्टेशन छोटे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो यूज़ होते हैं उसको अपन सब स्टेशन कहते हैं सर, और ट्रांसमिशन लेवल पे जो होते हैं उनको अपन ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन से फ्यूल यूज करते हैं? सर न्यूक्लियर इसमें सर अपन यूरेनियम यूज़ करते हैं 235। ये तो मिलता ही नहीं। सर ये इसको एनरिच किया जाता है सर, एनरिच का प्रोसेस पता नहीं है, लेकिन अपन को जो मिलता है वो यूरेनियम 238 मिलता है, इसको यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करके अपन इसको यूज लेते हैं सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, रेजोनेंस का कोई डेली लाइफ में एप्लीकेशन? रेजोनेंस सर सॉरी सर। कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है? सर कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आपका जो हर्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? हर्ट? हर्ट, आपका जो हर्ट है ना यस सर। वो किसका एग्जाम्पल है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? सर सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन सर आइडिया लगाना चाहूँगा सर, ये क्लोज लूप का एग्जाम्पल है सर। आप बताएं परसेंटेज ओवरशूट किस सर्किट को डिफाइन किया गया, आरसी सर्किट या आरएलसी सर्किट? सॉरी सर मैं आप समझ नहीं पाए। परसेंटेज ओवरशूट, वर्ड सुना है आपने? ओवरशूट? परसेंटेज ओवरशूट ओवरशूट यस सर। किस आरसी या आरएलसी सर्किट किसके लिए डिफाइन किया गया है?
सर RLC के लिए। RLC के लिए क्या बताता है परसेंटेज ओवरशूट? सर मैक्सिमम जो फर्स्ट पीक आता है वो सर उसका ओवरशूट होता है। कोई भी ट्रांस सिस्टम की किस कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है? सर उसका आइडिया PID कंट्रोलर क्यों यूज करते हैं? सॉरी सर, मैं कंट्रोल सिस्टम तैयार नहीं कर पाया हूँ अच्छा, सर। चलो नेटवर्क थ्योरी हाँ सर। तैयार किया आपने। जी सर। आप बताएं किरचॉफ लॉ आपने सुना है, उसका लिमिटेशन क्या है? सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं हाँ, उसमें हम इनको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। आप ये बताएंगे RLC जो एलिमेंट है RLC, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के एग्जांपल हैं या लंप पैरामीटर? सर RLC अगर अलग अलग होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये जैसे एक साथ होंगे तो सर वो लंप्ड पैरामीटर के होंगे। ट्रांसमिशन लाइन? सर ये लंप्ड पैरामीटर है। लंप क्या होता है? सर जिसमें अपन R, L और C को अलग से नहीं, अकेला आर मान लीजिए आप, ये वायर है मान लीजिए, ठीक है। इस वायर का यहाँ से वहाँ तक का रेजिस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूँ 10 ओम, जी सर। और इस इतने से टुकड़े का मैं पूछूँ कितना है, आप बता सकते हैं? सर इसमें हम बता नहीं सकते सर, क्योंकि सर हमें इसकी पर्टिकुलर एक हो सकता है कम भी हो और ये क्यों नहीं ज़्यादा बता सकते? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। यस तो सर। पर मीटर पावर सिस्टम में, सॉरी सर। ठीक है। ये बताएं i5, i7, i3 प्रोसेसर आपने सुना होगा, कितने बिट का होता है? I3। i3, i5, i7 माइक्रो प्रोसेसर तो आपने सुना होगा। यस सर। कितने बिट का होता है? सर ये 64 बिट। 64 बिट का होता है। यहाँ पे I स्टैंड फॉर, I का मतलब क्या है? इंटेल का प्रोसेसर सर। आप बताएंगे 3 टर्मिनल रेजिस्टर का आपने नाम सुना है? 3 टर्मिनल रेजिस्टर। 3 टर्मिनल नहीं सर। रेजिस्टर रजि- बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? रेजिस्टेंस सर नाइक्रोम भी यूज़ कर सकते हैं अपन, और मैग्नीन भी यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टेंटेंट भी यूज़ किया जाता है। आप बताएं सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 सिलिकॉन का, हाँ 0.7 वोल्ट, और 0.3 जर्मेनियम का। गैलियम आर्सेनाइड का? गैलियम आर्सेनाइड का सर उसका आइडिया नहीं है। ठीक है। बीजेटी कितने मोड में वर्क करता है? बीजेटी सर 3 मोड में वर्क करता है सर, कौन कौन? कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन मोड में। बीजेटी का क्या एडवांटेज है ओवर द सीमॉस? सीमोस में बीजेटी का क्या एडवांटेज है ओवर द सीमॉस? मतलब सीमॉस के रिस्पेक्ट में बीजेटी का कौन सा क्वालिटी बेटर होता है? सर इसका इनपुट इम्पीडेंस जो है बीजेटी का वो कम होता है, और सीमोस का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। सर एग्जैक्ट तो मैं उसका नहीं बता पा रहा हूँ सर। अच्छा, इनकोडर का क्या वर्क होता है? एनकोडर सर, एनकोडर सॉरी सर, एनकोडर अच्छा, कुछ आपके जनरल अवेयरनेस भी मैं चाहता हूँ। यस सर। यस सर। आप बताएं नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट ओलंपिक सर अपने लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स? कहाँ पे है लॉस एंजल्स? ये सर अमेरिका में। एकदम ठीक है। ये बताएंगे आप, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था जी सर। किस खेल में? सर जेवेलियन थ्रो में। ओके, इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले थे इस बार? सर पैरा ओलंपिक या ओलंपिक? ओलंपिक। ओलंपिक में एक ही गोल्ड मेडल मिला था सर। अच्छा, टोटल कितने मेडल मिले थे? 7 सर।
ये कहाँ पे हुआ था ओलंपिक? सर ये सर मेरे तभी थोड़ा मैं कोई बात नहीं, शांति से बताइए। हाँ सर अभी सर भूल गया हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा, स्पुतनिक जो वैक्सीन बना है किस कंट्री ने वो- सर। ये स्पुतनिक जो वेक्टर वैक्सीन है वो रसिया ने बनाया है। अच्छा, कितने डोज उसके लगते हैं? स्पुतनिक वेक्टर इसके डबल डोज लगते हैं सर। सो राजेश, इंटरव्यू था आपका कंप्लीट। ये सर तो आपको फीडबैक देते हैं। देखिए HR वाइज कुछ अच्छी बातों की बात करें, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, बैठने का पोस्चर भी अच्छा है, आप बात भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि मतलब मॉक है तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा आपने, जब जाए तो आपकी शर्ट वेल प्रेस्ड होनी चाहिए। जैसे आज वेल प्रेस्ड नहीं है, बट आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सेंस में होंगी ये हाँ बात, सर। ठीक है। दूसरा क्या है, आपके मुझे दिक्कत ये लगी कि आप बड़े गो विद फ्लो वाले इंसान लगे मुझे, है ना। जहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वहाँ से मुड़ जाओ। जहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है वहाँ से मुड़ जाओ। जैसे हमने बोला कि सर टेक्निकल में ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर नॉन टेक्निकल में चला गया, फिर ऐसे ही हो गया, बोलते हाथा हो गया और फिर हाँ मैं उधर आ गया। हाँ जी सर, ये नहीं करना ये है, नहीं बोलना है वहाँ। कभी भी शो नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको आपने वो पॉइंट डाला कि मैं प्रेशर फील कर रहा था, वो अच्छा था, मैंने ट्राई किया लेकिन उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने ये किया, इससे फिर थोड़ा सा टेक्निकल ले होते हैं। हाँ वो जस्टिफाई नहीं हो पाया। बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा। आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? जैसे 14-18 के बाद में तो आप बोल सकते हो आप RPSC वाले में थे, वैकेंसी में यस सर। प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी दौरान आपने एग्ज़ाम भी दिया है, उसमें आप फिर सिलेक्शन भी हुआ आपका। 14 से लेके 18 तक आप बोल सकते हो कि सर मैं था प्रिपरेशन में गवर्नमेंट की में, बट किसी कारणवश मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही, नहीं हो पाया, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, बट मैं उसे सीखता गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि JEE में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उन्हीं मैंने अपनी कमियों से सीखते हुए अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता गया मैं। बिल्कुल। तो फिर JEE के बाद में मैंने फॉर्चुनेटली ये RPSC का मेंस तक भी मैंने क्वालिफाई किया। तो आपका एक इम्प्रूविंग ग्राफ, इम्प्रूविंग है सर, ये थोड़ा नेगेटिव ठीक है। है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात नहीं करनी है। ओके सर। अब मुझे नहीं पता कि ये जो पहले जो इंटरव्यू थे आपके ऊपर कितने मतलब ये HR के हैं टेक्निकल के हैं इस रो में, पर मैं ये मत थोड़ा डिमोरलाइज मत हो जाना कि पहले मेरे 50 थे अब मेरे 43 हो गए। नहीं सर वो जो नहीं मैं actual- बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इसमें टेक्निकल है नॉन टेक्निकल, इसलिए मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आपका HR सही था। डिमोरलाइज नहीं होना है मार्क्स डिक्रीज देख के, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वाले टेक्निकल की भी हो सकते हैं, इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं जी आपको। सर, जी सर। ठीक है, HR ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब ये है। आप नर्वस नहीं हैं, आप रिजेक्ट करें तो अपने आंसर आप डिसाइड करें, आप मना भी कर रहे हैं जो नहीं आता उसके लिए, उसमें भी आपका मेरा तरीका सही चीज़ मुझे नहीं जानते। और अगर कहीं गैस करना है तो आप बस केवल गैस करें, उसको खींच नहीं रही है ये चीज़, बस आप छोटा आंसर देते हैं, बात कर रहे हैं। टेक्निकल वाइज आपके आंसर्स ठीक है, सो तो नहीं होंगे अच्छे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रेलवे का ट्रांसमिशन जिसमें आप जॉब कर रहे हैं आपका सर एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि सर मैं सिग्नल डिपार्टमेंट में हूँ और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आते हैं सर। आप जब बताएं तो फिर इस चीज़ को कहाँ मेंशन करें? सर मैंने वो इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन आपने दिया था कि मैं रेलवे JEE हूँ। सिग्नल भी बोला था। हाँ, फिर आप थोड़ा सा जैसे मैंने मिस कर दिया तो इंटरव्यू अगर मिस कर दिया तो दिक्कत तो एक बार दोबारा रिकॉल। नहीं, रिकॉल नहीं करना है। अच्छा उसी समय आपका जनरेबल ठीक होना चाहिए। मान लीजिए उसने मिस कर दिया तो आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हाँ तो सर वो वहीं से। जा सकते हैं। रेलवे का बेसिक सिग्नल नाम है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन ऑफ रेलवे का आप पूछ ही सकते हैं। सर वो भी मैं करके आया था, लेकिन अभी सर वो सर इनको सिग्नल मतलब दिखाना है या नहीं दिखाना? सिग्नल मत दिखाइए, रेलवे JEE लिखिए। फिर सर वो अगर कभी पूछा जाता है सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ऐसा, तो आप फिर तो कोई भी हो गया उसमें चलेगा, तो टेढ़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। रेलवे JEE अच्छा रेलवे JEE बस। सिग्नल लिखने का मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट को खुद पूछ लेंगे आपका क्या काम है। अगर कोई इंटरव्यू पूछता तो ज़्यादा बेहतर है, तब आप डिफाइन कर सकते हैं किसी का मैं सिग्नल डिपार्टमेंट। जी सर। बस आप इसमें क्यों नहीं है, आपने इसके अंदर सिग्नल में भी इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है, अपने आंसर को डिफाइन करना है। बाकी रेलवे का ऑपरेशन तो अपन
रेलवे नहीं जाती तो क्या आना चाहिए? नहीं वो ऑपरेशन सर आना चाहिए, तो वो तैयार भी करके आया था सर, एक्सप्रेस कोई बात लेकिन नहीं हो पाया एक्सप्रेस कोई पूरी बात तरह आपसे क्या है, तैयार करके इसको थोड़ा खुद से और बोल के उसको से। करना। हाँ सर, अब वही करेंगे। आपका वर्क एक्सपीरियंस जब होता तो आपका इंटरव्यू उस पर अच्छा भी चला जाता है, कई बार बुरा भी चला जाता है, दोनों चीज़। दोनों ही बात है। क्योंकि उनको लगता है कि कैजुअल है, इसका जॉब तो लगेगी, लेकिन आपको वहाँ ये दिखाना है कि को कि मैं जेई हूँ लेकिन मेरा विलिंग जेई, इसीलिए तो मैं यहाँ पे पहुँचा। बस जिस दिन ये विलिंगनेस आ जाती है वो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा ही देगी। क्योंकि आपको पता है पढ़े लिखे हो, जॉब कर रहे हो और आपने मेंस फाइट किया तो नो डाउट आपको नॉलेज है, बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें, बाकी और अच्छा था 70 to 80%। थोड़ा वो PID तक नहीं पहुंच पाया हूँ कंट्रोल में, वो द्वार के वो स्टैटिक डाटा टाइप ही है एक तरीके से। डेटा सब्जेक्ट की बात, मतलब कितना पढ़े क्या नहीं पढ़े वो तो एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, इंटरव्यू उसको कुछ पता ही नहीं। अच्छा बट ये है कि भी थोड़ा थोड़ा अपने को इंटरव्यू कभी भी बहुत डेप्थ में नहीं जाता, जैसे आपके सिविल इंटरव्यू है बहुत सिविल में भी है, उनमें नहीं है इतना बहुत डेप्थ नहीं, क्योंकि पैनल मिक्स बैठता है। आपको फील्ड का बंदा अगर बैठा है RSB का, तो आपका इंटरव्यू ट्रांसमिशन भी खत्म कर देगा, सीधी सी बात है। अगर कोई कॉलेज का प्रोफेसर बैठे हैं, वो आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट एकदम डेप्थ पे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन है, इसलिए अपने बताना तो सबका होना चाहिए। और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप रेलवे में लगे हुए, तो आपका इंटरव्यू तो उधर मोल्ड भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसके बाद अच्छे से अपना बाकी ठीक है। आपको कुछ पूछना बताइए सर, वो यही पूछना था कि जैसे टेक्निकल है, तो टेक्निकल का तो आपने बता ही दिया कि ये सब ये तो पढ़ लो, नॉर्मल भी आ सकता है थोड़ा बहुत। और बहुत पढ़ने की जरूरत होती नहीं। और सर जैसे अभी मैं आ रहा था वो ओलंपिक खूब अच्छे से, लेकिन अब वो ये तो देखो ये थोड़ा बहुत प्रेशर लेना ये सब होता है, आप अपनी बात रख दे कि मुझे अभी रिकॉल नहीं इंटरव्यू 24 को है सर। 24 को है। तो अभी है ना पद्मश्री अवार्ड, अभी जो लेटेस्ट है ये, किस टॉपिक पर मिले हैं वो एक बार आप अच्छे से देखिए। पद्मश्री और सर ये अपने नोबेल प्राइज भी तो मिले हैं सर। नोबेल तो यूनिवर्सल है, वो तो कभी कुछ भी क्योंकि लास्ट मंथ के अच्छा अच्छा। क्या बोलते हैं जिस सबने बताया ओलंपिक्स का वेलकम देते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स का सर वो जगह का मेरे को अचानक प्रेशर, आपने बोला नेक्स्ट फ्रांस में होना है। फ्रांस में होना था सर, वो पेरिस में होना था मुझे, लॉस एंजलिस का वो नहीं सर, वो अगला वाला होगा, अगला वाला है ना वो वहाँ पे प्रस्तावित है, हो गया है जो 28 वाला 24 वाला तो फ्रांस में होना है। ये पेरिस में होगा, 28 का लॉस एंजलिस में होगा और 32 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन अब वो 24 वाला तो अभी नहीं हुआ है। इससे वो घोषणा तो हो, मैंने देखा था, वो पता नहीं सर एक्चुअली। अपने आंसर को बस अपने को डिफेंड करना चाहिए, बाकी आपका मतलब कंफर्टेबल आप हैं, आप आराम से बातचीत करें, बस ऐसे ही बातचीत करें। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.